हेलो लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। आज मैं और एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हफ्ता हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आ रहा है, मतलब मई का 2 से मई का 8 तारीख तक आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सफलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी, ठीक है। One extra card, thank you so much. What should I need to know about you from May 2 to May 8? Thank you so much. Okay, कार्ड्स को ऐसे रख लेते हैं। ओके ओके जब मैं गाइडेंस की कार्ड भी एक बारी में निकाल लेती हूँ। ओके चलिए, तो इसको मैं अभी यहाँ पे रखने वाली हूँ एंड टैरोट को देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि बताता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मुझे बता रहा है कि लोग ना आपसे कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे, तो लोगों के ऊपर सब लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन बता देगा कि कौन लोग को ट्रस्ट करना है बट कौन लोग को ट्रस्ट नहीं करना है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इंट्यूशन को सुनते हो एंड या नहीं सुनते। कहीं ना कहीं अगर आप इस शख्स को वर्क की एरिया में और लव की लाइफ में कोई अगर आपके पास आए एंड बताए, तो ये शख्स कहीं ना कहीं आपको झूठ भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको झूठ बोलेगा एंड ये आपसे इंफॉर्मेशन छुपाएगा। अगर आप वर्क के रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो, जैसे कि आप कोई कॉलेज में जा रहे हो, 2 दिन आप क्लास नहीं किया तो आपको पता नहीं क्या करना है, आप एक फ्रेंड को पूछ रहे हो कि क्या करना है, तो ये आपके फ्रेंड हो सकता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने एग्जाम्पल की तरफ से बोला, तो ऐसे ही कुछ कि लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लोग आपको चीट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, बैक स्टैबिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप इसके बातों में आ जाते हो तो आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो लोगों को बिल्कुल भी इस 2 से 8 तारीख के अंदर ट्रस्ट नहीं करना है। तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ना लोगों के ऊपर थोड़ा सा डाउट सा भी बना रहेगा, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी करेंगे ना, आपकी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने, जो कुछ भी स्टेप लेना है ना सोच समझ कर लेना, क्योंकि अगेन लोग आपको धोखा देने वाले हैं, राइट। यहाँ पे स्वॉर्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहा है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे मिल रहा है एंड स्वॉर्ड्स की कार्ड है। तो लोग जो कुछ भी बोलेंगे ना, ये प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से आपको चीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके पास प्रॉपर प्लानिंग है, जो कि ये आपसे चीट करना चाहते हैं एंड इसके पास रीज़न भी है। तो थोड़ा सा इससे संभाल के रहिएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, किंग ऑफ वांड्स। ओके, आपको इस वीक में स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप स्मार्ट हो जाओगे ना, तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पकड़ लोगे, राइट। बट अगर आप स्मार्ट नहीं हो रहे हो, तो ये लोग आपको चीट कर सकते। तो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम के अंदर स्मार्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कुछ भी करो पूरा स्मार्टनेस के साथ करो एंड कहीं ना कहीं आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है ना, तो दूसरी बार उसको चेक कर लो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वो सही है या नहीं। तो 2-3 लोगों से कन्फर्मेशन लो, उसके बाद ही जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करो, राइट। तो जो कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको थोड़ा सा चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ मैं आप लोगों के लिए दिख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए आपको लोग चाह रहे हैं कि पीछे धकेलना, तो कि और एक कॉम्पिटिटर कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट।
बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी है। अगेन आँख एंड कान खुला होना चाहिए। जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है उसको प्रॉपर देखो एंड प्रॉपर सुनो, राइट। तो आँख एंड कान पूरा खुला होना चाहिए। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगेन चीज़ों के डीप में जाना, मतलब ये किंग ऑफ वंस की ना बहुत ज़्यादा, एंड लियो होती है किंग एंड वंस की ऊर्जा, इसके ऊपर किंग ऑफ वंस। तो अगर आप स्मार्ट नहीं बन रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्मार्ट बनो, पैशनेट बनना, एंथुसियास्टिक बनना बहुत ज़्यादा इसमें कि 2 से 8 महीने में आप लोगों के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा खुद की ईगो को कंट्रोल करना, एंगर को कंट्रोल करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये सच आपके सामने आ जाएगा ना तो आपको आपके एंगर बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि लियो एक होता ही है कि इसको जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है और इसको जो चीट करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये शॉर्ट टेम्पर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा बोल देता है। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये भी हो सकता है कि लोग आपको चीट कर रहे हैं एंड वो अगर ऐसा कोई हो रहा है तो उन लोगों को ही बोलो। उन लोगों की एंगर दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी डालने की ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे किसी के ऊपर एंग्री हो एंड आप दूसरों को एंड उसको ना बोल के और कोई लोगों को आपकी एंगर दिखा रहे हो तो इसमें आपको बाद में जाके पछतावा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द लवर्स। ओके, मैं डिवोर्स कार्ड नहीं पढ़ती, तो चलिए द लवर्स। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता हुआ अब मुझे दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एक शख्स आपको सही चीज़ बोले एंड दूसरा शख्स आपको गलत चीज़ बोले, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन इस दोनों में से बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है। तो जो कुछ भी काम आप कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा पैशन लाने की ज़रूरी है। अगर कोई शख्स आके आपको प्रपोज कर रहा है ना तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करो कि दूसरों से शेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पे दूसरे आके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दूसरों को कोई चीज़ बताने में अवॉइड आपको करना है, राइट। मुझे एक कार्ड लेना है इस लवर्स को क्लियर करने के लिए। वेट, ओके, यहाँ पे फंडा क्लियर है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इतने दिनों तक कोई शख्स के लिए वेट कर रहे थे ना, कोई पर्टिकुलर शख्स के लिए आप वेट कर रहे थे, तो वो शख्स इस मई की 2 से 8 महीने में लौट के आने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे थे तो इस 2 से 8 तारीख के अंदर ना कोई एक शख्स के साथ आपका मुलाकात होगा जिसके साथ आपका सोल बॉन्डिंग दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये शख्स आपके सोलमेट भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस शख्स को आप ऑलरेडी पहचानते हो एंड आप लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एंड आप चाहते हो कि इस डिस्टेंस को ख़त्म करना। तो मई की 2 से 8 तारीख के अंदर इस डिस्टेंस को ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो आप लोग मीट कर सकते हो। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं है इसीलिए डिस्टेंस बढ़ गया है तो आप लोग फ़ोन पे बात भी कर सकते हो। अगर मीटिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो डिस्टेंस की वजह से अगर लव रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रहा था ना तो एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप वेटिंग बहुत दिनों से कर रहे हो तो उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये शख्स फिर से आपके पास लौट के आएगा। तो अगेन मीटिंग भी हो सकता है। तो आपको उस टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि सडनली ऐसा क्या हो गया तो कि ये मेरे पास लौट के आ गया। तो आपके पास कन्फ्यूजन भी उसके लिए क्रिएट हो सकता है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस शख्स से पूछो, राइट। तो शख्स से पूछो, मन में जो कुछ भी है इस शख्स के साथ शेयर करो। अगर कोई क्वेश्चन भी है ना इस शख्स के साथ शेयर करो। बहुत ज़्यादा पैशन में देख रही हूँ, प्रेगनेंसी के चांसेस में देख रही हूँ। तो अगर आप रेडी हो तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपको मई के 2 से 8 तारीख तक ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि लव के लिए कलर फिगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लव के लिए फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये सेक्स आपके पास लौट के आता है एंड आप और कोई नए सेक्स के साथ आपका मुलाकात होता है एंड इसके साथ आपको अगर लग रहा है कि हाँ इसके ऊपर मुझे फीलिंग्स आया है और पास में कोई आपका फ्रेंड था जिसके ऊपर आपका फीलिंग्स था एंड आप ये मई की 2 से 8 तारीख तक सोच रहे हो कि मैं इसके लिए काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि प्यार में ना कोई रंग होता
होता है, ना फिगर होता है, ना स्टेटस होता है। प्यार में सिर्फ ट्रू फीलिंग होता है। तो अगर आप कुछ बताना चाहते हो किसी से, उसको बता दो। आप काबिल नहीं हो, आप उसके लिए सही नहीं हो, ये सोच के खुद को इंसल्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। Lord Ganesha, infinite, abundant obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing। यहाँ पे आपका जो obstacles है ना, ये जो शख्स आपके लाइफ में आ रहा था, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, आपको इधर उधर भटका रहा था, तो ये चीज़ आपके सामने जब आएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ से आपका बधाव का सम्मुखीन हो रहा था, तो इस ऑब्स्टेकल्स को आपसे दूर होते जाएंगे, राइट। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन मैंने बता ही दिया कि आर इंक्रीजिंग। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 2 से 8 तारीख के अंदर और भी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आप फेस कर सकते हो। आपको लग सकता है कि और भी ज़्यादा इंट्यूशन आपको बढ़ गया है। तो जो कुछ भी मैसेजेस आपकी तरफ आ रहा है, उसको ट्रस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ओम गंग गणपताय नमो, ये चांटिंग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मिठाई को अवॉइड करना। मिठाई 1-2 तो सही है, बट बहुत सारा इतना भी मिठाई नहीं खा लेना कि आपको शुगर हो जाए उससे। तो उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान रखना, खुद की डाइट के ऊपर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आ देख लेते हैं। चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन, कनेक्ट विथ योर हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, ये जो चीज़, ये जो शख्स आपके तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये शख्स के लिए आप बहुत दिनों से प्रेयर कर रहे थे, ये भगवान इसको मेरे पास लौट के दो, और ये इसको मेरे पास फिर से ला के दो। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ प्रेयर आप कर रहे थे, और अगर नए रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसका मैनिफेस्टेशन आपको पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो उसके लिए आप जो कुछ भी इस 2 से 8 तारीख तक पूछोगे भगवान से, जो भी हेल्प आप मांगोगे, वो कहीं ना कहीं वो हेल्प आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट को आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपना नेक्स्ट डे करके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।